हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, वर्ष 2021 करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर माह के अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। हमेशा की तरह दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर तो बताऊंगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा और फिर वीडियो के अंदर उन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। यानी कि इन पांचों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष को जो है कि वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इन्वाइट किया गया है। और दोस्तों, आपको बता चलूं कि इन पांचों ही देशों को कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को कलेक्टिव रूप से सेंट्रल एशिया कहा जाता है। यहीं पर दोस्तों, अगर इन सभी देशों के बारे में एक एक करके जाने तो सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान और उसकी राजधानी है नूर सुल्तान। वहाँ की मुद्रा तेंगे कहलाती है। दूसरा है दोस्तों उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और वहाँ की मुद्रा को सोम कहते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और किर्गिस्तान की मुद्रा किर्गिज सोम कहलाती है। वहीं दोस्तों तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे और मुद्रा सोमानी कहलाती है। जबकि दोस्तों तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद और वहाँ की मुद्रा मिनात कहलाती है। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि ये जो पांचों ही देश हैं जिनको सेंट्रल एशियाई कंट्रीज कहा जाता है, इन पांचों ही देश जो है यह पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, जो कि पहले रूस था। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वर्ष 1991 में शीत युद्ध के बाद यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसमें जो है कि यूएसएसआर के कुल 15 देश बन गए उसमें से। तो उनमें से दोस्तों 5 देश यह हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की पहली कागज रहित सरकार बनी? और आपके ऑप्शंस हैं नॉर्थ कोरिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात या फिर माल्टा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जो संयुक्त अरब अमीरात है वह कुल 7 एमिरेट्स वाला देश है। मतलब 7 जैसे हमारे यहाँ राज्य हैं वैसे वहाँ पे एमिरेट्स कहलाते हैं। और उन्हीं एमिरेट्स में से दोस्तों एक एमिरेट है दुबई। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी। उसी तरह से वहाँ पे जो अलग अलग राज्य कह दें आप, तो एक दुबई है, शारजा है और भी कई हैं। तो दोस्तों उनमें से जो दुबई है, दुबई में जो है कि दुनिया का पहला कागज रहित सरकार बनने की घोषणा वहाँ के क्राउन प्रिंस के द्वारा की गई है। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर यह कागज रहित सरकार क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कागज रहित सरकार का मतलब है कि वहाँ पे जितने भी अब कामकाज होने वाले हैं, सरकारी कामकाज, वह अब डिजिटल रूप में होंगे। सरकारी कामकाज करने के लिए पेपर की जरूरत या कागज की जरूरत नहीं होगी। यहीं पर दोस्तों अगर हम दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया की सरकार ने 11 दिनों के लिए अपनी जनता को शराब पीने, हंसने, रोने या फिर जश्न मनाने पर रोक लगाया है। वहीं दोस्तों न्यूजीलैंड ने वर्ष 2027 तक अपने देश में धूम्रपान को पूरी तरह से बैन करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि यह जो ऑप्शन माल्टा दिया हुआ है, माल्टा जो है एक यूरोपियाई देश है और माल्टा ने अपने देश के नागरिकों को एक सीमित मात्रा तक जो है कि मादक पदार्थों के उपयोग यानी कि हेरोइन, ड्रग्स आदि को लेने की जो है कि अनुमति प्रदान की है। दोस्तों बात यहाँ पर यूएई की हो रही है, तो आपको बता दूं दोस्तों कि यूएई जो है वह फारस की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा देश है और इसकी राजधानी आबू धाबी है, मैंने आपको बताया। दोस्तों अगर करंट अफेयर से रिलेटेड बात करें यूएई से संबंधित, तो दोस्तों मार्च 2021 में ही यूएई ने मंगल ग्रह के लिए अपना सफलतापूर्वक यान भेजा था और यह उपलब्धि हासिल करने वाला वह पहला अरब देश है। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि इस वर्ष का आईपीएल तथा T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट भी इस वर्ष यानी कि वर्ष 2021 में यूएई में ही आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेल्गी खारलो से सम्मानित करने की घोषणा की है? और आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, नेपाल, मालदीव या फिर भूटान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, भूटान।
यहीं पर दोस्तों यहाँ पर एक आपके लिए लिस्ट है और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि विगत कुछ वर्षों में जो है कि सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, यूएई, रूस, मालदीव, बहरीन आदि देशों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया है। वहीं पर दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, वो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो कि यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया है। और यह पुरस्कार जो है वह पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में सुर्खियों में रहा नासा का अभियान पार्कर सोलर प्रोब किस अंतरिक्ष पिंड से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं सूर्य, शुक्र, मंगल या फिर बुध। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सूर्य। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2018 में इसको लॉन्च किया गया था और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वह सूर्य का तथा हमारे ब्रह्मांड के निर्माण के कारणों का पता लगाना है। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि यह पहला अवसर है जबकि कोई ह्यूमन बीइंग यानी कि हम इंसानों द्वारा भेजा गया कोई भी विमान सूर्य के इतने नज़दीक पहुंचा है। और दोस्तों यह सूर्य के नज़दीक का एक एरिया है चारों तरफ का, उसको कोरोना कहा जाता है। यह कोरोना रोग वाला या वायरस वाला कोरोना नहीं है, यह सूर्य के चारों तरफ का जो क्षेत्र है वह काफ़ी नज़दीक है और मतलब सूर्य के इतने नज़दीक पहली बार पहुंचने में मनुष्य ने जो है कि सफलता हासिल की है। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूँ कि इसरो भी जो है वर्ष 2022 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 नामक मिशन को प्रक्षेपित वर्ष 2022 में करेगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन योजना में प्रोत्साहन के लिए कितने करोड़ रुपयों की धनराशि को देने की घोषणा की है? और आपके ऑप्शंस हैं 25,000 करोड़, 52,000 करोड़, 76,000 करोड़ या फिर 80,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 76,000 करोड़ रुपए। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि वर्तमान समय में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जैसे मोबाइल, लैपटॉप, फ़ोन वगैरह या जो भी हैं वह सब जितने भी बनते हैं यह सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही बनते हैं और यह सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। वर्तमान समय में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर ताइवान है, लेकिन हमारा देश जो कि इतना बड़ा देश है और इतना पोटेंशियल है लेकिन यहाँ पर सेमीकंडक्टर की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। तो इसीलिए दोस्तों भारत सरकार ने इस क्षेत्र में अब ध्यान दिया है और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को भारत में बनाने प्रोसेस करने के लिए जो है कि इस मिशन की शुरुआत की है और इसके लिए 76,000 करोड़ रुपयों को प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की घोषणा भी की है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में भारतीय मूल की लीना नायर निम्नलिखित में से किस कंपनी की पहली महिला सीईओ नियुक्त हुई? और आपके ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान लीवर, शैनल, लैक्मे या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, शैनल। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि जो शैनल है वह फ्रांस की जो है कि कंपनी है और यह लग्जरी आइटम्स को बनाती है। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि लीना नायर भारतीय मूल की एक ब्रिटिश नागरिक हैं, यानी कि उन्होंने कुछ समय पहले भारतीय नागरिकता छोड़ दी और ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से भारतीय मूल के लोग हैं जैसे सुंदर पिचाई जी हो गए, सत्य नडेला, अरविंद कृष्णा आदि अनेक जो कि विभिन्न जो है कि कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि के सीईओ के पद को सुशोभित कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल जी बनाए गए हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किस वर्ष तक भारत ने अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने की घोषणा की है? और आपके ऑप्शंस हैं 2025, 2028, 2030 या फिर 2035। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 2030। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि वर्तमान समय में जो अंतरिक्ष स्टेशन है वह 2030 तक लगभग रिटायर हो जाएगा और दोस्तों इसी के लिए भारत ने भी अपना वर्ष 2030 तक अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा की है। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि चीन जो है वह अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया? और आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बिहार। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि मिथिला जो कि एक क्षेत्र है मिथिला में और वहाँ पे जो है कि यह मखाना बनता है, तो इसको जो है कि पहले इसका नाम बिहार मखाना था, इसका बाद में वहाँ के लोगों के अनुरोध पर इसका नाम बदलकर बिहार मखाना से मिथिला मखाना कर दिया गया। यहीं पर दोस्तों अगर हम बिहार के ही प्रमुख जीआई टैग प्राप्त सामानों की बात करें
तो हैं मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू और सिल्वा ख्वाजा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में भारत के पहले ड्रोन मेला का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं इंदौर मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश या फिर गुरुग्राम हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ग्वालियर मध्य प्रदेश। यहीं पर दोस्तों अगर हाल फिलहाल में मनाए गए कुछ प्रमुख महोत्सवों की बात करें तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में, वहीं हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। जबकि दोस्तों सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है। वहीं अभी कुछ समय पहले ही दोस्तों राजस्थान के जयपुर में लोक रंग महोत्सव मनाया गया है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, जबकि सिद्धार्थनगर में काला नमक महोत्सव मनाया गया। जबकि दोस्तों केला महोत्सव का जो है आयोजन कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शहर में किया गया। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रही पुस्तक प्राइड, प्रिजुडियस एंड पंडित्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं चेतन भगत, बान की मून, शशि थरूर या फिर सलमान खुर्शीद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, शशि थरूर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि शशि थरूर जो है कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं और इनके द्वारा अनेकों पुस्तकें लिखी गई हैं। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों पर हंसने, रोने, उत्सव मनाने आदि पर 11 दिनों का प्रतिबंध लगा दिया गया? और आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, जापान, उत्तर कोरिया या फिर चीन। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में अभी तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।